तो हेलो एंड नमस्कार। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लाउड सर्विसेज के बारे में। तो अगर आप भी क्लाउड वर्ड से बहुत ज़्यादा परेशान हैं, हर जगह क्लाउड क्लाउड क्लाउड, तो आखिर होता क्या है, क्लाउड क्या बादल होता है? तो इसकी आज की वीडियो में हम इसके बारे में समझने की कोशिश करेंगे, तो बने रहिएगा एंड तक। तो क्लाउड समझने के लिए सबसे पहले आपको समझना होगा क्लाउड वर्ड आया कहाँ से। तो बात करेंगे जब इंटरनेट स्टार्ट हुआ था तो एक फ्लोचार्ट बनाते थे ताकि हम समझ सकें कि इंटरनेट अक्रॉस द वर्ल्ड कहाँ कहाँ पर है। तो फ्लोचार्ट बहुत ईजी होता था जब इंटरनेट बहुत स्टार्टिंग फेज में था, लेकिन जैसे जैसे इंटरनेट अक्रॉस द वर्ल्ड बढ़ता गया वो डायग्राम बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो गया और उसको समझना उतना ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स। तो फिर किसी व्यक्ति ने परेशान होकर कह दिया कि इंटरनेट कुछ नहीं है, सिर्फ एक क्लाउड है। तो उसी क्लाउड वर्ड से इंस्पायर होकर हमारा जो क्लाउड सर्विसेज में क्लाउड है। तो क्लाउड को बादल से रिलेट करने की कोशिश मत करिए, एक वर्ड है उसको वर्ड की तरह ही समझने का कोशिश करना। तो क्लाउड सर्विसेज को अज्यूम समझाने के लिए मैं एक कंडीशन अज्यूम कराना चाहूँगा आपको। अज्यूम कीजिए आपकी एक बैंक है और उसके करोड़ों कंज्यूमर हैं, है ना। तो अब करोड़ों कंज्यूमर हैं तो उनका बहुत सारा डेटा होगा, जैसे कि उनकी पर्सनल डिटेल आपको स्टोर करनी पड़ेगी, ठीक है, उनकी बैंक डिटेल स्टोर करनी पड़ेगी, उनकी ट्रांजैक्शन डिटेल। अब कस्टमर की पर्सनल डिटेल और बैंक डिटेल तो एक जैसी रहने वाली है, वो हर दिन चेंज नहीं कर रही हो, लेकिन ट्रांजैक्शन डिटेल हर दिन चेंज कर रही है। कभी वो डिपॉजिट कर रहा है, कभी वो विड्रॉ कर रहा है, कभी वो इंटरनेट से ट्रांजैक्शन कर रहा है, बहुत सारे ट्रांजैक्शन है, हर दिन चेंज कर रहा है, और ऐसे करोड़ों कंज्यूमर। तो कितना सारा डेटा होगा आप समझ सकते हैं। आप समझिए कि आपके अपने पर्सनल यूज़ के लिए आप क्या करते हैं, एक हार्ड डिस्क आपको अलग लगती है। तो बैंकों को कितनी हार्ड डिस्क लेंगे, क्योंकि एक पर्सनल कंप्यूटर इतने सारे करोड़ों कंज्यूमर का डेटा तो स्टोर नहीं कर पाएगा। तो बैंक को क्या करना पड़ेगा, कुछ एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइसेस लेनी पड़ेंगी। तो वो क्या करेगा, SSD इन सब का यूज़ करके डेटा स्टोर करने की कोशिश करेगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या है ना, अब करोड़ों कंज्यूमर और SSD की लिमिट भी एक फिक्स होती है, आप उसके अलावा फिर आपको नहीं खरीदनी पड़ेगी। तो करोड़ों कंज्यूमर का डेटा एक SSD में तो नहीं आ सकता, आपको इतनी ही लगभग SSD और SSD लेनी पड़ेंगी। यानी कि समझिए कितना ज़्यादा बंच हो जाएगा और उसको मैनेज करना टफ है। क्यों? क्योंकि आपने डेटा स्टोर कर दिया। ये प्रॉब्लम का एंड नहीं है, आपको जब नीड होगी तब आपको डेटा एक्सेस भी करना होगा। अब इतने सारे HDD और SSD होंगे तो आप डेटा कैसे एक्सेस करोगे, आपको क्या पता किस में स्टोर कर रखा है। तो आपको उसको भी ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा इनसे सारे एक्सटर्नल डिस्क को, ताकि जब आपको नीड हो तो आप डेटा एक्सेस कर सको। और साथ ही साथ डेटा की सिक्योरिटी, यानी कि एक हार्ड डिस्क है वो भी ख़राब हो सकती है, तो उसको मेंटेनेंस भी करना है। तो अगर आप ये सारे काम करने लगे तो आपकी बैंक नहीं चला पाओगे। तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक स्पेशलाइज्ड टीम होगी जो सिर्फ SSD और SSD को मेंटेन करेगी, उनको ऑर्गेनाइज करेगी, उनका मेंटेनेंस करेगी, उनकी सर्विसिंग करेगी। नई लानी होगी तो एक्स्ट्रा लेके आएगी, ख़राब हो जाएगी तो नहीं लेके आएगी। तो यानी कि आपका बहुत ज़्यादा खर्चा होने वाला है एट दी एंड, क्योंकि आपको नई SSD लेके आनी है, हार्ड डिस्क लेके आनी है, नई ख़राब हो गई तो नहीं लेके आनी है, ख़त्म हो गई तो नहीं लेके आनी है, मतलब और टीम का पेमेंट, कितना सारा चार्ज। लेकिन अगर यहाँ पर कोई तीसरा व्यक्ति आ कहता है कि भैया आपको टेंशन नहीं करनी है, जितना भी आपका स्टोरेज है वो मैं आपको दूंगा, अगर आपको कम स्टोरेज चाहिए तो कम और ज़्यादा चाहिए ज़्यादा, आप अपनी नीड के हिसाब से मैं दूंगा। और आपको कोई भी आपकी डिवाइसेस को मेंटेन नहीं करना है, सारा मेंटेन मैं करूँगा, टेक टीम मैं बिठाऊंगा, उन डिवाइसेस को रखने की जगह भी मैं दूंगा। बस आपको इंटरनेट कनेक्टिविटी चाहिए बढ़िया, ताकि आप उस डिवाइस को एक्सेस करके अपना स्टोरेज को एक्सेस कर पाएँ, और आपको कुछ नहीं चाहिए। और वो आपसे कहे कि मैं एक मिनिमल फ़ी चार्ज करूँगा, जितनी आपकी ज़रूरत होगी उसके हिसाब से वो फीस रहेगी। तो आपके लिए मतलब एक वरदान सा हो जाएगा कि आपका कितना सारा काम किसी ने कम कर दिया। ना तो आपको डिवाइसेस रखनी पड़ेंगी, ना उनका मेंटेनेंस करना पड़ेगा, ना आपको डेटा की सिक्योरिटी कि ख़राब हो गया तो क्या होगा, वो सारा कुछ वो करके दे रहे हैं। बस आपको क्या चाहिए, एक इंटरनेट कनेक्टिविटी, ताकि जो सर्वर्स रिमोट लोकेशंस पर रखें आप उनको एक्सेस कर सको। तो आपका काम इतना आसान हो जाएगा। तो ये सारी सर्विसेज जो प्रोवाइड करते हैं उन्हें हम बोलते हैं क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर। तो होप आपको क्लाउड सर्विसेज काफ़ी ज़्यादा समझ में आ गया होगा कि क्या प्रॉब्लम जो क्लाउड सर्विसेज सॉल्व कर रही हैं। तो ये तो बहुत बड़ी बड़ी बैंक्स के बारे में बात हो गया, स्टार्टअप्स भी बहुत सारे बैंक कंपनी सारा कुछ यूज़ कर रहे होते हैं, यूनिवर्सिटीज़, आजकल हर जगह क्लाउड यूज़ हो रहा है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है, कॉस्ट इफेक्टिव है और ईजी टू यूज़ है, सारा कुछ बहुत ज़्यादा अच्छा है, इसलिए सब जगह क्लाउड ही यूज़ हो रहा है आजकल। लेकिन आप पर्सनल लेवल पर कहाँ क्लाउड यूज़ कर रहे हैं उसको भी मैं आपको बताऊँगा। आप पहले के टाइम पर एज्यूम कीजिए आपकी फ़ोटोज़, इनको स्टोर करना कितना टफ होता था। आपका डिवाइस जो आपका फ़ोन होता था उसमें एक लिमिटेड फ़ोटो आती और वो भर जाता, तो फिर आपका फ़ोन हैंग होता और आपको फ़ोटोज़ डिलीट करनी होती। आपको नई फ़ोटोज़ लेनी है तो उसके लिए आपको पुरानी फ़ोटोज़ डिलीट करनी है, मतलब फ़ोटोज़ आप स्टोर कर ही नहीं सकते। जब से गूगल फ़ोटोज़ आ गया तो आपको क्या करना है, फ़ोटोज़ पर नो रिस्ट्रिक्शन, फ्रीक्वेंसी पर नो रिस्ट्रिक्शन, कितनी चाहे अपनी फ़ोटो खींचो, गूगल फ़ोटोज़ पर अपलोड करो और खींचो अपलोड करो। और आपका फ़ोन हैंग हो जाए, ख़राब हो जाए, खो जाए तो भी टेंशन नहीं है। एक नई डिवाइस पर हम गूगल फ़ोटोज़ को इंस्टॉल करेंगे, लॉगिन करेंगे, हमारी सारी फ़ोटोज़ उस सर्वर पर जहाँ पर वो स्टोर थी वहाँ से आ जाएंगी, क्योंकि एट दी एंड आपकी डिवाइस ख़राब होगी या खो जाएगी, सर्वर तो कहीं नहीं हो रहा क्योंकि वो तो रखा हुआ है, आपको बस उसे एक्सेस करना है, कहीं से भी करो। तो आपके फ़ोटोज़ मतलब बढ़िया तरीके से कितनी चाहे उतनी खींचो। ऐसी गूगल ड्राइव है, यूट्यूब है। अब यूट्यूब में कितने सारे मिलियन यूज़र्स हैं, उतनी सारे क्रिएटर भी हैं और उनकी हज़ारों वीडियोज़, हर एक दिन एक वीडियो आ रही है। अब उसको स्टोर कहाँ करेंगे, SSD में? नहीं, एक दिन में ही ख़त्म हो जाएगी। तो वो सर्वर्स होते हैं, इनके बड़े बड़े क्लाउड सेंटर होते हैं, डेटा सेंटर होते हैं,
हाँ, मतलब करोड़ों, मतलब 100 ऑफ एकर्स के इनके डेटा सेंटर होते हैं, उसमें सिर्फ सर्वर्स होता है, कुछ नहीं, सिर्फ सर्वर, उनमें डेटा स्टोर हो रहा होता है। तो ये थी क्लाउड सर्विसेज। आप पर्सनल लेवल पर भी कितनी क्लाउड सर्विसेज यूज़ कर रहे हैं ना, तो मतलब डे टू डे लाइफ में क्लाउड सर्विस आपको बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर रही होती है और आपकी लाइफ को बहुत ज़्यादा ईजी बना रही है, आपके डेटा को बिल्कुल सिक्योर कर रही है, उसको आसानी से रख रही है। तो ये थी क्लाउड सर्विसेज। होप कि आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा क्लाउड सर्विस आखिर होगी क्या है। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही था। टिल देन सी या, बाय बाय।